चले सबको गुड इवनिंग। पेन डाउन कीजिए सब लोग, पेन रखिए, समय पे बनाइए। बार बार डेली एक ही बात कह रहा हूं, समय पे बनाइए। सवाल बनाने से कोई विशेष फायदा नहीं है, समय पे बने तो फायदा है। चले पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सत्यम दो पंखे को 700 रुपए में खरीदता है। एक पंखे को वह 20% लाभ पर जबकि दूसरे को वह 30% हानि पर बेचता है और दोनों का कुल विक्रय मूल्य इतना है। इसको कई नियम से बना सकते हैं। एलिगेशन से बना सकते हैं, नॉर्मल मेथड से बना सकते हैं, शिफ्टिंग मेथड से बना सकते हैं। सबसे बेहतर है एलिगेशन। देखिए दोनों का क्रय मूल्य का जो सम है, कॉस्ट प्राइस का जो सम है वो कितना है 700। पहले सामान पे 20% लाभ लेता है तो 700 का 20% मतलब कितना हो जाता है 140। प्लस में या माइनस में? प्लस। दूसरे पे 30% की हानि होती है। दूसरा पे क्या परसेंट की हानि? 30%। तो 700 का 30% होता है माइनस कितना 210। लेकिन दोनों जब मिल गया तो 700 का सामान बिका है कितना में 640। तो प्रॉफिट में बिका है कि लॉस में? अब आई नहीं, प्रॉफिट की लॉस, माने दोनों मिलकर के 60 रुपया का लॉस हुआ। एलिगेशन में क्या होता है, बड़ा में छोटा घटते चला जाता है। जब इसमें देखिए ये बड़ा है, इसमें ये छोटा घटेगा तो 150 और इसमें ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 200। कितना बार में? 3 और कितना 4। तो दोनों के कॉस्ट प्राइस का रेशियो हो गया 3:4 कितना 4। 7 का मान 700 तो 1 का मान कितना हो गया 100। दूसरे पंखे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 400। कितने लोग का सही हुआ? वेरी गुड, लाजवाब लाजवाब। शिफ्टिंग मेथड लेकिन इससे काफी आसान है, ये फैमिलियर था इसलिए बताया। कोई व्यक्ति एक महाजन से 1000 रुपए की राशि 2% साधारण ब्याज पर उधार लेता है। एक अन्य व्यक्ति को इतना % दर पर उधार लगा देता है। 2 वर्ष के अंत में कितना लाभ? सुनो, 1 वर्ष पे कितना लाभ होगा 3.5, क्योंकि मैंने 2% पे लिया और 5.5% पे लगा दिया तो हमें 1 साल के लिए लाभ कितना हुआ 3.5। तो 2 साल का जो लाभ होगा 3.5 गुना प्रॉफिट जो होगा 2 साल का वो 3.5 गुना 2 मतलब कितना % हो गया 7। किसका? प्रिंसिपल का। तो 1000 का 7% मतलब कितना हो गया 70। चलिए इसी बात पे बता देता हूं आपका मॉर्निंग में क्या चल रहा है, CI। क्या चल रहा है बेटा? CI। अच्छा कोई है आप में से कितने लोग बैच कर रहे हैं CI वाला? कोई कोशिश किए बनाने का? सब बन रहा है कि नहीं? 40 क्वेश्चन बन गया जबकि मैंने थ्योरी नहीं दिया। सबसे बड़ी बात है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ाया। कोई फॉर्मूला नहीं, 4 मेथड दिया, चारों मेथड से बनाइए। कैसे नहीं बनेगा? कहीं कोई फॉर्मूला नहीं। तो गो एंड ज्वाइन द मॉर्निंग बैच एट द रेट ऑफ 9 बजे ना 9 AM। आफ्टर दैट द रीजनिंग बैच इज देयर एट 10 AM। जल्दी से जल्दी सब लोग ज्वाइन, क्योंकि जो मैं क्लास ले रहा हूं वो एग्जाम ओरिएंटेड ले रहा हूं। जो आएगा पहले वही पढ़ाऊंगा, जिससे कम संभावना है सवाल का उसको सबसे लास्ट में। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा के अनुकूल 4 घंटे में 24 किलोमीटर, तो दूरी बटे समय बराबर क्या होता है? चाल। अरे दूरी बटे समय बराबर क्या होता है? चाल। कौन सा चाल भैया? अनुकूल। और अनुकूल चाल मतलब धारा के साथ डाउन स्ट्रीम। क्या होता है सर? डाउन स्ट्रीम। तो अनुकूल चाल A+B लिखाता है क्योंकि धारा का चाल जुड़ जाता है। धारा के अनुकूल चाल बराबर दूरी बटे समय, माने कितना हो गया 6। और विपरीत में 2.5 घंटे में 5 किलोमीटर, तो दूरी और समय दिया है तो चाल निकलेगा और विपरीत चाल बराबर होगा 5/2.5 मतलब कितना हो गया 2। अगर मैं दोनों को सॉल्व करूं तो 2A का मान 8, तो A का मान कितना हो गया 4। अरे A का मान क्या हो गया 4। और ये जो A है कि नाव की चाल होती है शांत जल में। किसमें होती है बेटा? शांत जल में। सिर्फ नाव
शांत जल मत सुन, सिर्फ नाव की चाल। तो शांति जल में ना लेंगे जी, धारा की दिशा में लेंगे तो नाव के साथ धारा आ जाएगी। तो शांत जल में चाल है, तो शांत जल में 9 किलोमीटर जाने में समय बराबर होगा दूरी बटे चाल, माने 2.1/4 ना जी। 60 से गुना करेंगे तो 2 घंटा के मिनट 15 मिनट, 2 घंटा कितना 15 मिनट। आज काफी इजी क्वेश्चन था क्या जी? आज इजी था, आज बहुत इजी क्वेश्चन। हाँ, कल का क्वेश्चन ठीक था इसकी अपेक्षा। कोई कार इतना किलोमीटर की दूरी इतना घंटे में तय करता है, तो चाल बराबर जो होगा वो होगा दूरी बटे समय। ये हो गया 80 टाइम्स में। कितना टाइम्स में? 80 टाइम्स में। अब लिखता है चाल 20% बढ़ा दें। चाल क्या परसेंट बढ़ा दें? 20%। तो 20% मतलब 16 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 96 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे क्लियर है कि नहीं? बोलता है क्लियर है, तो बोलता है इस चाल से दुगनी दूरी कितने समय में तय करेगा। तो नया जो टाइम है वो दुगना दूरी। तो दुगना दूरी मतलब कितना? दुगना दूरी 288 किलोमीटर। किस भाव से भैया? 96 के भाव से। तो कितना घंटा होगा? 3 घंटा। अरे कितना घंटा होगा? 3 घंटा। काफी इजी क्वेश्चन था, ये सब तो ऐसे मौखिक बनाने वाला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को देखिएगा, त्रिभुज एबीसी में बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार है। त्रिभुज एबीसी में बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार है कि एंगल बैड, कि ये जो एंगल है वो एडीसी का क्या है? आधा है। मेरे कहने का क्या मतलब, ये जो एंगल है वो एडीसी का क्या है भैया? आधा है। एडीसी का क्या है भैया? आधा है, इसका आधा है। मतलब ये अगर अल्फा है तो ये 2 अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं? अरे बोले मेरे भाई। यस। एंगल BAC 77, एंगल C है 45। एंगल C कितना है? 45। तो पूछ रहा है भैया, तो पूछ रहा है हम लोग से एंगल ADB ये पूछ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है जी। अच्छा, इस त्रिभुज में 2 एंगल दे दिया है, 2 एंगल दिया है कि नहीं? तो तीसरा एंगल तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये जो एंगल होगा 180 माइनस 77 प्लस 45। अरे होगा या नहीं होगा? 7 4 11 132 तो कितना हो गया? 48। अरे कितना हो जाएगा? 48। ये हो गया 48। अब किसी भी त्रिभुज में जो बाह्य कोण होता है अभिमुख अंतःकोण के योग के क्या होता है? बराबर। तो इस त्रिभुज को देखो, इस छठंगी त्रिभुज को देखो, जो बाह्य कोण है वो अभिमुख अंतःकोण के योग के क्या हो गया? बराबर। मतलब 2 अल्फा बराबर अल्फा प्लस 48। तो अल्फा का मान कितना हो गया? 48। अरे अल्फा का मान कितना? 48। अरे पक्का ना? तो 48 दूनी कितना हो गया? 96। और ये दोनों कोण का योग कितना? 180। तो बता ये कोण में कितने हो गलो? 180 में 96 गलो तो 84 डिग्री होते कि नहीं? कहाँ मिस्टेक है जी? कोई और बनाए हैं कि इस क्वेश्चन को? 84 आया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ पे 64? हाँ यहीं पे मिस्टेक होगा, लगता है पुछड़िया भूल गया है। ठीक है, तो है क्या ना? देखिए अगर सही है तो झुकना नहीं है सर, क्योंकि अब ऑप्शन दिया कंप्लेन करने का। तुरंत कंप्लेन ठोकिए कि ये क्वेश्चन गलत था, इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, इसका ये आंसर, आपको नंबर दिया जाएगा। तो ये सब फैसिलिटीज बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा ने इतना में फ्रिज और वॉशिंग मशीन खरीदी, उसने फ्रिज को इतना % लाभ और वॉशिंग मशीन को इतना % हानि पर बेचा, दोनों को समान कीमत पर बेचा। का मतलब क्या? नहीं कहाँ कहीं मिस्टेक नहीं। ना ठीक है, उस समय दिक्कत नहीं। अरे गधा,
C1 प्लस C2 है मेरा, देखो एकदम नॉर्मल मेथड, और दोनों का सेलिंग प्राइस आपस में क्या है, बराबर। और पहला जो है 15% लाभ पर बिका, माने कितना पर बिका, 115, माने C1 का 115%, और दूसरा जो है 24। पता है मेरा क्या, मेरी जो आदत है वो बताता हूं, वही आदत आपको भी डालने बोल रहा हूं। मुझे मैथ का कोई नॉलेज नहीं सर, आपको लग रहा है नॉलेज है, कि आपका प्यार है जो कि नॉलेज दिख जा रहा है, ठीक है नहीं, ठीक है। मैं कभी इस मैथ का तो स्टूडेंट ही नहीं रहा हूं, रियलिटी यही है। हाँ, इसमें इंटरेस्ट है जबरदस्त। मैं इंजीनियरिंग किया हूं, हाँ, इससे प्यार, उसको बोलते हैं ना कि जिससे प्यार करते हैं कभी उससे शादी नहीं होती, किसी और से हो जाती है। तो प्यार किए थे हम इस मैथ से, बाबूजी शादी करवा दी है इंजीनियरिंग से। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उससे भी प्यार हो गया, इससे भी प्यार हो गया, तो दोनों से भी प्यार है, ठीक है। मैं दोनों एक जैसा पढ़ा सकता, तो जो है वही मैं बताता हूँ। नॉर्मली सोचो, दोनों का सेलिंग प्राइस आपस में क्या है, बराबर। पहला 15% लाभ पर बिका, मैंने कितना, 115 C1 का, और दूसरा 24% हानि पे बिका, मतलब कितना पे, 86। C2 का 76 की 86, 76%। कटेगा क्या, नहीं कटेगा, ठीक है। तो C1 रेशियो C2 हो जाएगा 76 अनुपात कितना, 115। अरे बोले मेरे भाई, अब दोनों का सम इतना दिया, दोनों को जोड़ो, 6 5 11 का 1 बाकी 1, 11 7 18 19। अरे हुआ ना भैया, कितना बार में कटा, 300 बार में। अरे कितना बार में कटा, 300 बार में। तो वॉशिंग मशीन का सीपी, माने दूसर का, पहल का फ्रिज है, दूसर का क्या है, वॉशिंग मशीन, इसका प्राइस पूछ रहा है, तो 300 कितना, 45, तो 345 वाला हो। कहा, अच्छा कहीं फॉर्मूला इस्तेमाल किया, नहीं सर, कहीं कुछ नहीं है। और फिर से बोलता हूं, घर जाइए, दोबारा सवाल को बनाइए। अगर 15 डाउन है आपका, दोबारा बनाइए। नहीं बनता है, डेली 9 बजे प्रीमियर होता है। कितने बजे प्रीमियर होता है, 9 बजे प्रीमियर रात में, देखिए उसको। और साथ साथ में प्रयास कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग, चूंकि चैनल सब चीज नया है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजिए। आप लोग का काम है, मेरा कुछ काम नहीं, मेरा काम है सिर्फ बेस्ट क्वालिटी देना। लेकिन आप लोग भी हैं शुतुरमुर्ग, कुछ नहीं करने वाले। 15 17 18 में एफ में 15 17 18 कितना हो रहा है जी, 450 460 660, कितना हो गया जी, 660। 2014 में सभी संस्थान में, 2014 में सभी संस्थान में, तो कितना हो जा रहा है, 810, सभी संस्थान में 810। तो लिखता है इसका औसत निकालना है, इसमें कितने साल है, 3, इसका औसत कितना हो गया, 220। और इसका जब औसत निकालेंगे 1 2 3 4 5 6, कितना से भाग देंगे, 6 से, तो कटेगा। 6 78, 100 कितना हो गया, 35। अरे कितना हो गया, 135। अब इन दोनों का अंतर बोल रहा है, इन दोनों का अंतर बोल रहा है, तो कितना हो जाएगा, 85। अंतर कितना हो जाएगा बेटा, 85। अंतर कितना हो जाएगा, 85। कहीं कोई वर्ड, कहीं कोई लैंग्वेज नहीं। आगे बढ़े, अरे आगे बढ़ जाए, चलिए नेक्स्ट। ये जो है इसका मान इतना है, इसका मान ये है, तो उसका मान पूछा है। सुनिएगा, मैं इसको प्रूव कर देता हूं कि x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4 बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस क्या होता है, वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। और फॉर्मूला नहीं होता सर, इसको देखिए मैं दिखा देता हूं। यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अरे ये है या नहीं है, ये बोलते ना है या नहीं। तो अब आप सोचो, ये पूर्ण फैक्टराइज कब होगा, जब फैक्टराइज कब हो, ये सोचिए। अगर मैं यहाँ 2 बार इसको जोड़ दूं और 1 बार इसको घटा दूं, तो बोलो ये पूरा फॉर्मूला में सेट होगा कि नहीं। तो ये बन गया
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा ए प्लस बी इंटू क्या ए माइनस बी इंटू क्या ए माइनस। कोई मैं डायरेक्टली इसको याद कर समझ लो, मैं प्रूफ भले कर दिया लेकिन काम टाइम लग जाएगा, बनना तो है टाइम लग जाएगा। कर सकते हैं, अगर कुछ और नंबर दे दे तो तब दिक्कत होगा, है कि नहीं? तो कुछ चीजें सीख लीजिए। अब देखिए इसका मान है 21, इसका मान कितना है 21, इसका मान कितना है 3, तो बोलो इसका मान कितना हो गया 7। तब ना 7 इंटू 3 बराबर क्या होगा 21। अरे बोल मेरे भाई, अब मरला टाइप का करता है, यस और नो? तब ना सत्या कितना हो जाएगा 21। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को जोड़ो तो बोलो ये दोनों कटेगा कि नहीं? तो क्या होगा 2 गो एक्स वाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर बराबर 7 3 कितना 10। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना 5। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है बेटा 5। तो एक्स वाई का जब मान निकालोगे तो प्लस 5 इधर आके क्या होगा -5, इसका मान हो जाएगा -2, इसका मान क्या हो जाएगा -2। तो माइनस एक्स वाई का मान क्या हो जाएगा +2। अरे क्लियर है? मल्ला टाइप बोला क्लियर है भाई, इसी में इक्वेशन फॉर्म कर दिया। हाँ हाँ कहीं नहीं। अरे क्लियर है आप लोग का? और इन्हीं के बात पे मैं थोड़ा सा समझा लेता हूं आप लोग। आधा काम कभी नहीं करना, चाहे जो करो, ना आधा स्टूडेंट बनो, ना आधा टीचर बनो, ना आधा जॉब करने वाला बनो। जो काम करो उसको 100% एफर्ट देके करो, क्योंकि एफर्ट में अगर 1% की भी कमी आई तो इसका आउटपुट आपका जो है ना एग्जामिनेशन हॉल में दिखेगा भयानक। अगर 90% एफर्ट लगा रहे हैं तो वहां पर आउटपुट आपको 60% मिलेगा, क्योंकि वो आप कॉन्फिडेंस अपने अंदर नहीं ला सकते। इसलिए तरीके से चलिए, आधा काम कभी मत कीजिए। हाँ परेशानियां हैं, सबके पास परेशानियां हैं, लेकिन एसएससी नॉट गोइंग टू लिसन दिस थिंग, वो नहीं सुनेगा। उसको रिजल्ट चाहिए, उसको नंबर्स चाहिए, ठीक है? मेरा एक शिक्षक का काम है सही रास्ते पर बच्चे को लाना, मैं करता रहूंगा। किसी वर्ग का परिमाप परिधि के बराबर है, तो वर्ग परिमाप माने पेरीमीटर बराबर वृत्त परिधि। अच्छा परिमाप 4 गुना भुजा होता है कि नहीं? यस। और परिधि होता है 2 पाई r, और r का मान कितना देके रखा है 7। देखो 44 11 बार में, तो भुजा का मान कितना हो गया 11। तो वृत्त क्षेत्रफल बटे वर्ग क्षेत्रफल, वृत्त क्षेत्रफल बटे क्या वर्ग क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, पाई क्या r स्क्वायर 7 इंटू 7, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होगा कि नहीं? यस, भुजा गुना भुजा। 7 7 11 दूनी 22, 14 अनुपात क्या हो जाएगा 11। अरे 14 अनुपात क्या हो जाएगा 11। आज बेहद आसान सवाल था, बहुत 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 ज्यादा आसान। नेक्स्ट, इतना में से प्रत्येक संख्या से x घटाने पर प्राप्त संख्या समानुपात है। सुनिएगा, एक थ्योरी बताता हूं। 24 40 30 57, मैंने इसमें क्या घटाएं ताकि समानुपात बन जाए? क्या बन जाए भैया? समानुपात। इसका तरीका क्या है? जब 4 नंबर हैं, जब उसको समानुपाती के रूप में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? a बटे बी बराबर सी बटे क्या डी। तो AD बराबर क्या BC। अरे यस और नो? AD बराबर BC। तो राइट साइड में बराबर BC है, तो इधर आके क्या होगा -BC। तो जोड़ी जाने वाली संख्या या घटाई जाने वाली संख्या बराबर होता है AD माइनस BC बटे, उल्टा लिख दो, B प्लस C माइनस A प्लस।
ये चीज कहां से पता चला कि नहीं? क्योंकि पहला संख्या किससे संबंधित होता है? चौथा। पहला किससे? चौथा। दूसरा किससे? तीसरा। तो एडी माइनस क्या? बीसी। अब इसको उल्टा करके लिख दो। अब देखो एडी का मान निकालना होगा, कितना होगा? 81। हाँ हाँ हाँ, तो आपको देखिए 57 गुना 24 कॉमन होगा क्या? 57 हो सकता है, कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हम कर सकते हैं 24 गुना 57 माइनस 1200 बटे बी प्लस सी। क्या होगा आगे? बी प्लस सी। तो बी प्लस सी का मान कितना? 70 माइनस ए प्लस डी। 7 4 11 का एक बाकी, एक 5 2 7 1 कितना? 8। यहां पर कितना हो गया बोलो तो? 11। अरे कितना हो गया? 11। अब यहां देखो ऊपर वाले में देखो, अगर मैं 12 कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं? 12। तो 12 कॉमन ले लूंगा तो यहां बचेगा 2 इंटू 57 माने कितना? 114 माइनस 100 मतलब 14 हुआ कि नहीं? अरे हुआ कि नहीं 14? ये तो आपका फ्रैक्शन में आ रहा है। तो कितना हो रहा है? 168 बटे कितना? 11। निगेटिव कहता है कि घटाने वाली संख्या, निगेटिव कहता है क्या भैया? घटाने वाली संख्या। अगर पॉजिटिव आता तो क्या होता? जोड़ने वाली संख्या। माने प्रत्येक संख्या में जब आप ये जोड़ेंगे तो हम घटाएंगे, प्रत्येक संख्या में जब ये घटाएंगे तो वो आपका क्या होगा? समानुपाती हो जाए। किसी का सेम आया है क्या? ये आपका सेम आया तो हो सकता है, अभी देख लेते हैं। अब पूछ रहा है इसका रेशियो, इसका मान निकालो। 11 पच्चे कितना? सॉरी, ये हो गया 5 इंटू 168 बाई 11 प्लस 12 बटे 4 इंटू 168 बटे 11 प्लस 15। आप क्या करो, ऊपर नीचे 11 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? 11 से। तो ये 11 से मल्टीप्लाई होगा, 16 पच्चे 80, 840। कितना होगा? 840। और ये वाला बनेगा कितना? 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 132। ये जब मल्टीप्लाई होगा 11 से तो 8 चौक 32, 600 कितना? 72। और ये 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 160 कितना? 5। अरे क्लियर है कि नहीं? अब हल करो तुम। हो सकता है 7 972, और ये देखो 7 713 का 3 बाकी 1 1 7 1 8, 800 कितना हो गया? 37। देखिए किसी से कट रहा है क्या? 18। 3 से तो कट ही रहा है जी। 18 9 से भी कट रहा है। 108 9 9 81 9 3 27। 3 से 36, 3 से 31, 36 और 31, तो जो भी होगा 36:31 होगा। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अरे कॉन्सेप्ट सीखो ना, क्या दिक्कत है? कॉन्सेप्ट सीखो, वो तो अच्छा है कि और ज्यादा कैलकुलेशन आ गया, सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। थैंक यू बोलो कि मैंने सीखने के लिए बहुत कुछ मिला हमें। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कैलकुलेशन आ गया, बहुत कुछ सीखे हैं, सीखना ही तो है। फिर से देखो, जोड़ी या घटाने वाली संख्या, पहला संख्या किससे संबंधित होता है? चौथा। और दूसरा किससे? तीसरा से। तो एडी देखो, एक तरफ लिखाएगा एडी और दूसरी तरफ क्या लिखाएगा? बीसी। तो प्लस बीसी इधर आके क्या होगा? माइनस बीसी। तो एडी माइनस बीसी, और नीचे उल्टा करके लिख लो बी प्लस सी, और इधर क्या लिखाएगा? ए प्लस। नेक्स्ट, हाँ इसमें मान रख लीजिए 45 डिग्री रख लीजिए। तो कॉसेक 45 का मान कितना? √2। हाँ, तो आप कर सकते हैं, एक मिनट, कॉसेक ए माइनस कॉट ए बटे 1 प्लस कॉस ए। 1 प्लस क्या? कॉस ए रख सकते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा 45 पे। हाँ, साइन और कॉस ए। अगर मैं 30 डिग्री रखता हूं तो, 60 डिग्री रखता हूं तो, कुछ भी रखेंगे, कुछ भी रखेंगे, आप रख सकते हैं। नहीं तो एक और नियम क्या कहता है? नियम क्या कहता है? अगर, सुन लीजिएगा सब लोग, अगर कोई भी एक्सप्रेशन है उसमें साइन या कॉस है और उसके अलावा कोई दूसरा फंक्शन है तो उसको भी साइन कॉस में बदल लें, तो बताओ ये क्या लिखाएगा? कॉस ए बटे क्या? साइन ए। और ये क्या लिखाएगा? 1 बाय क्या? साइन ए। अरे लिखाएगा, तो देखो लिखा गया। इसको जब हल करोगे तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए बटे क्या? साइन ए।
तो साइन ए नीचे आ जाएगा, तो साइन ए इंटू 1 प्लस क्या कॉस ए। अरे अरे बोलो मेरे भाई, यस और नो? भकलो लिया ये दोनों, वो क्वेश्चन में बाई में नहीं है, और 1 प्लस कॉस ए आपका क्या है, गुना में है। ओके, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, तब तो और अच्छा है, और आसान हो गया, और इजी हो गया। इंटू 1 प्लस कॉस ए, और आसान हो गया, और आसान हो गया। इससे आसान अब क्वेश्चन कहां रहा? तो क्या लिखाएगा, 1 माइनस कॉस ए बटे क्या साइन ए, और इंटू 1 प्लस क्या कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए। साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए। एकदम आसान था। बटे रहता तो परिमीकरण कर देते, गुना है तो और आसान। अच्छा, कितने लोग इस सवाल को बनाए? मैक्सिमम लोग तो देख के डर गए, अरे बाप रे बाप कितना बड़ा सवाल है। वन लाइनर, ए बी सी अपने मासिक वेतन का इतना 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 धर्मार्थ दान करता है। सुनना, ए बी सी ये जो दान करता है, ये जो दान करता है, ये 10%, ये 7% और ये कितना 9%। ए और बी का मासिक वेतन, ए और किसका, बी का, ये वेतन बराबर है। मैंने ए बराबर क्या है, बी, मैंने दोनों 100%। ए और बी के दान का अंतर है 900। अच्छा बताओ, इन दोनों का दान का अंतर यहां से क्या परसेंट, 3%। अंतर है 3%, और 3% का मान कितना 900, तो एक का मान कितना 300, तो 100% का मान हो गया 30,000, हुआ कि नहीं? अरे बोल मेरे भाई, मतलब ये हो गया, ए का मान है 30,000 और बी का भी मान हो गया कितना 30,000। यदि सी की तुलना में ए और बी के द्वारा किया गया कुलदान, इसकी तुलना में, सी के तुलना में ए और बी के द्वारा किया गया कुलदान, तो ए और बी कितना कुलदान करता है? ए प्लस बी का जो दान है, ए और बी का जो दान है, ये 30,000 का 10% बने 3,000। अरे हाँ कि नहीं? और ये 30,000 का क्या परसेंट, 7%, तो कितना हो गया 2100। 51 हुआ कि नहीं? तो मतलब ए और बी का दान हमें निकल गया, और सी की तुलना में ए और बी का दान इतना रुपया अधिक, 600 अधिक है। अरे ये जो है कितना अधिक है, 600 अधिक है। किससे? सी के दान से। तो सी का दान जो है, सी का जो दान है वो 4500 हुआ कि नहीं? नहीं समझ में आया? और सी दान क्या परसेंट करता है, 9%, माने ये 9% का मान है, ये 9% का मान है, तो ये कितना हो गया 500। तो 100% का मान कितना हो गया 10,000। सिर्फ लंबा लंबा लाइन लिखा हुआ है, क्वेश्चन में कहीं कोई दम नहीं। किसको डाउट है? किसी को नहीं? और फिर भी अगर डाउट रहता है तो घर जाकर के वीडियो को दोबारा देखिए, बार बार कह रहा हूं दोबारा देखिए। ये मत सोचिएगा कि क्लासवा में बना लिए हैं तो हमको आ गया, नहीं सर, घर में दोबारा सवाल को बनाओ अगर 15 से कम हो, और फिर वीडियो का मदद लो। एक व्यक्ति कुछ आम 1 रुपया में 10 के भाव से उतने ही इतना रुपया में खरीदा, संपूर्ण आम को इतना में इतना के भाव से बेचा, इतना लाभ। सुनिएगा, अच्छा एक क्वेश्चन का आपसे एक छोटा सा जवाब मांग रहा हूं। कितने लोग हैं जो सुबह का बैच कर रहे हैं? अभी सुबह 9 बजे का, वहां हम बताए व्हाट टू लेट एंड हाउ टू लेट। कुछ आम, कितना आम हम लोग को पता नहीं है, हमें आम मानना है। यहां है 10 के भाव से, यहां 20 का भाव से, यहां क्या है 12 के भाव से। हम बोले ना जो मानना है वो सबके एलसीएम को मानते हैं, आम के एलसीएम को। तो एलसीएम ऑफ 10, 20, 12 माने कितना आम माने 60। अरे 60 ना जी, मैंने क्या आम खरीदा 60। आमा क्या गुना है, आवाई ने क्या गुना, तो रुपया भी 6 गुना, मैंने क्या रुपया 6। उतना ही आम मैंने कितना आम 60।
क्या गुना आम खरीद रहा है? 3 गुना। रुपया भी 3 गुना, मैंने कितना? 3। अरे हाँ कि नहीं? अब बेचने जा रहे हैं, संपूर्ण आम को बेच रहे हैं, मैंने कितना आम बेच रहे हैं? 120। अम्मा का क्या गुना है? 10 गुना। अरे 10 गुना ना, तो रुपया भी 10 गुना, मैंने कितना? 10 रुपया। तो बोलो प्रॉफिट कितना का हुआ? प्रॉफिट 1 रुपया। अब प्रॉफिट होना चाहिए कितना? 5/3। अरे प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 5/3। इसको 5/3 से गुना करोगे कि नहीं? तो कुल आम कितना होगा? कुल आम कितना होगा? 60 की 120। कुल कितना आम खरीदा था? तो 120 का 5/3 माने कितना हो गया? 200। कुल आम कितना खरीदा था? कुल कितने आम खरीदे थे? 120 आम खरीदे। आपका गलत हो गया ना, 240 मार दिए। ओके, आंसर कितना आया? 200 ही आया। देख रहे हैं कहीं कैसा भी क्वेश्चन है, मानने के लिए जिसको आ गया उस सवाल को पछाड़ देगा, जिसको मानने नहीं आया फिर उसको दिक्कत है। मानने के लिए सीखिए ना। आम मानना है तो एलसीएम ऑफ आम, रुपया मानना है तो एलसीएम ऑफ रुपया, गधा मानना है तो एलसीएम ऑफ गधा, यानी जो मानना है हमेशा उसका एलसीएम। 14 में संस्थान डी एफ, 14 में संस्थान डी और एफ कितना है जी? 290। कितना है भैया? 290। 2018 में ए बी सी में, 2018 में ए बी सी में कितना हो? 2 4 6 650। कितना है भैया? 650। तो ये इसका कितना परसेंट? ये इसका कितना परसेंट? तो याद रखिएगा, का जिसके साथ रहे या से जिसके साथ रहे वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहता है। तो 290/650 गुना 100 कटेगा क्या? 0 0 13 20 माने 580 बटे कितना हो गया? 13। 13 चौका कितना? 52। अरे 13 चौका 52, बच गया 60। 13 चौका कितना? 52। 44 दशमलव कितना है? समथिंग। कॉन्सेप्ट क्लियर आप लोग का? वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी की कुशलता का अनुपात 7:5 है। सुनते जाइएगा, ए और बी है, इनकी कुशलता का अनुपात 7 कितना है? 5। एक साथ मिलकर के 17.5 दिन में करते हैं, और अगर एक साथ मिलते हैं तो डेली कितना काम करते हैं? 12। तो 17.5 दिन में 12 के भाव से करेंगे। अब पूर्णांक सब मत तोड़ना, तरीका सीखो। 17 गुना 12 प्लस 12 गुना कितना? हाफ। लेकिन आपका करना लाजमी है, कर दीजिएगा तो मजा आ जाएगा और आसान हो जाएगा। देखो वो क्या होता है, डिसीजन लिया जाता है क्वेश्चन देखते देखते। तो टोटल काम हो गया 35/2 दिन तक काम किया है, किस भाव से? 12 के भाव से। अरे क्लियर है कि नहीं? अब लिख रहा है कि बी अकेले उस काम के 50% के, इस काम का आधा भाग करेगा। इस काम का कितना भाग? आधा भाग। कौन किसको करना है जी? बी को। और बी किस भाव से करेगा जी? 5 के भाव से। अरे यस और नो? तो देखो 4 से 12 कटेगा 3 बार में, 5 से 35 कटेगा 7 बार में, 7 कितना है? 21। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कहीं कोई वर्ड माना, टाना, गाना, ये सब कहीं कोई वर्ड नहीं होता है। टेस्ट का मतलब, मैथ का मतलब ही होता है हिंदी इंग्लिश कोई वर्ड नहीं होना चाहिए, सिर्फ नंबर नजर आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कितने लोग इसको बनाए? क्योंकि मैंने इसको खोज करके सवाल को दिया, बढ़िया क्वेश्चन लेकिन बहुत आसान। C1 और C2 दो सेकेंडरी वृत्त है, 12 और 3 उसकी त्रिज्या है। माने C1 की त्रिज्या 12 है और C2 का त्रिज्या कितना है? 3। ऐसा है, यह है C1 और ये क्या है? C2। C1 के किसी बिंदु A से, C1 के किसी बिंदु A से C2 पर 2 स्पर्श रेखा खींचा गया कि कहां कहां? B और C।
तो पूछ रहा है ए बी ओ सी का क्षेत्रफल, एकदम आसान है। अब बताओ बच्चों, अब बताओ ये त्रिज्या कितना है और ये कितना है? अच्छा, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या जो होता है वो क्या होता है? लंब। लंब नहीं होता है? तो बोलो ये वाला मेरा समकोण त्रिभुज है कि नहीं? लंब कितना है? 3, कर्ण कितना है? 12। तो ये वाला कितना होगा? तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 3, तो 3 लिख लिए। अब 3 जैसे ही हटाए तो यहाँ क्या बच गया? 1, और यहाँ कितना बच गया? 4। कर्ण हो गया 4 और आधार हो गया कितना? 1। तो लंब होगा √4² माइनस 1 स्क्वायर, 3√15। अरे 3 रूट क्या हो गया? 15। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू 3 इंटू 3√15। अरे होगा या नहीं होगा? तो पूरा जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा इसका 2 गुना होगा कि नहीं? वो त्रिभुज का 2 गुना होगा, यानी 9√15 का कितना होगा? 9√15। क्वेश्चन में रत्ती भर दम नहीं था। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? अरे बोलता नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर? वेरी गुड। ए और बी के इनकम का अनुपात इतना है, सुनते जाइएगा। ए सर, इनकम आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सपेंडिचर से भी, कैसे भी लिख सकते हैं। ए और बी के इनकम का अनुपात 5 अनुपात कितना है? 3। और उनके एक्सपेंडिचर का अनुपात है 9 अनुपात कितना? 5। ए की आय बी के व्यय का दुगुना है। ए का इनकम बी के एक्सपेंडिचर का क्या गुना है? 2 गुना। मतलब बी का एक्सपेंडिचर से ए का इनकम 2 गुना होना चाहिए। और ये एक रेशियो है, ये क्या है? रेशियो। तो बताइए, आपसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसका दुगना होने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए? 10। सिर्फ इसको गुना नहीं कर सकते हैं, पूरा रेशियो को हम गुना कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 10 और ये कितना बन जाएगा? 6। अब ए 10 रुपया में 9 रुपया खर्चा करता है तो सेविंग कितना? 1। 6 रुपया में 5 रुपया खर्चा किया तो कितना? 1। तो सेविंग का रेशियो क्या हो गया? 1:2। अरे क्लियर है? मैंने नहीं लग रहा है कि मैथ कुछ नहीं है। जैसे आज एक दो बच्चा जो है डेली कोई ना कोई मिलता है कि सर जो भी है आपका जो मेथड है 2 लाइनर वो अच्छा लगता है। दूसरा क्या है, कहीं कोई फॉर्मूलाज नहीं है, और रियल में कोई फॉर्मूला नहीं। मैथ अब तरीके से पढ़ के तो देखिए, कोई फॉर्मूला नहीं है। हम लोग झूठ में बौखते रहते हैं, ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला चाटते रहते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये है। अच्छा, समलंब चतुर्भुज अगर ये है, ये ए है, ये बी है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो हाफ इंटू समांतर भुजा का योग गुना ऊंचाई होता है कि नहीं? अब रटिएगा मत, इसको चाट मत लेना। वो त्रिभुज के क्षेत्रफल से ये आया है। जब मैं पढ़ाऊंगा अभी मेंसुरेशन में चलेगा, समलंब चतुर्भुज ही अब चलेगा। तो ये है 160 और दोनों समांतर रेखा के बीच का न्यूनतम दूरी कितना है? 10। इसी को ऊंचाई को ही न्यूनतम दूरी कहते हैं। ये है 10। तो बोलो a प्लस बी का मान कितना है? 32। अब दोनों समांतर भुजा का अंतर कितना है? 8। अरे है कि नहीं? माने 2 भाई है, दोनों का अंतर 8 है। तो जो अंतर है वो बड़का को दे दो। मैंने b माइनस a का मान कितना दिया है? 8। ऐसे मत बनाओ, अंतर कितना है? 8। तो बड़का को 8 दे दो, तो बचा कितना? अरे 8 बड़का को यहां से निकाल के दे दिए तो बचा कितना? 24। 12 12 दे दो, हो गया। तो बड़ी समांतर भुजा 12 8 कितना? 20। नहीं समझ में आया? ये तरीका सीखो। जो अंतर है वो बड़े वाले को दे दो। जैसे आप सोचिए, तो भाई है कि बड़ी लठैत है, एकदम शुतुरमुर्ग है, बहुत बदमाश है, लेकिन ये बहुत प्रिय है। तो हम क्या चाहेंगे? ज्यादा प्यार किसको दे? हमको ज्यादा मानता है, बीच बीच में लेमन जूस खिलाता है, सब चीज खिलाता है, तो हम किसको, हम बूढ़े हो गए तो किसको ज्यादा मानेंगे? उसको ज्यादा मानेंगे।
अब है कि ये बेटा नहीं जान रहा है कि मेरे पास क्या कट्ठा जमीन है, लेकिन बटैया होने वाला है। मेरा अफेक्शन किसके तरफ है? इसके तरफ। हम तो इसको ज्यादा प्यार दिखाएंगे, और जहां कुछ किए थी तो छुड़ देगा हमको। हमको इससे भी बचना है और इसको मानना भी है। तो हम बोलेंगे बेटा चल तो एक दिन घूमिल चाहिए। वो दिन इसको हमको मन है कि 100 कट्ठा जमीन है, इसको 10 कट्ठा ज्यादा दे दे। तो क्या करेंगे? पहले इसके नाम पर 10 कट्ठा लिख देंगे और एक दिन घर में मीटिंग बैठाएंगे। देखो बेटा, देखिए भैया मेरे पास कितना कट्ठा जमीन है? 90। 45 ले लीजिए। ये हो खुश कि हमरा आधा मिल ले। अरे खुश, अरे हमारे बाबू तो 10 कट्ठा पहले लिखी दिल के। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वही सिस्टम से चल रहे हैं। अंतर 8 है तो बड़का को 8 दे दिए, जे बच गया आधा आधा बांट दिए। अब इक्वेशन सब सॉल्व नहीं होता सर, आप लोग बुजुर्ग हो चुके हैं। लिखता है फैक्टोरियल 125 6 पर पावर n से विभाजित है तो n का मान। देखिए मतलब इसमें कितने n है, इसका रियल मीनिंग ये हुआ। तो 6 2 एंड किससे बन रहा है? 3 से। बड़का की संख्या निकाल लीजिए। तो नंबर ऑफ थ्रीज, 3 की संख्या निकालने का क्या तरीका है? किसमें 3 की संख्या निकालना है? फैक्टोरियल कितना? 125 में। तो 3 से इसमें भाग दो तो कितना हो गया? 41। अरे हुआ ना जी। अब 41 में फिर 3 से भाग दो तो कितना? 13। फिर 13 में भाग दो तो कितना? 4। फिर 4 में भाग दो तो कितना? 1। तो कितना हो गया? 44 10 54 4 58 और 1 कितना हो गया? 29। ठीक है, ये सब पढ़ाऊंगा। नंबर ऑफ जीरोज, इस थ्योरम का नाम क्या है? नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, तो ये सब शॉर्टकट सीखते चले जाइए। लास्ट क्वेश्चन, जब भी एज का प्रॉब्लम हो लाइन बना लो। ये प्रेजेंट टाइम है। 8 वर्ष पहले रेशियो कितना था? 2:3। 8 साल पहले 2:3। और 4 साल पहले 4 साल पहले था 5:7। और 8 साल पहले कितना था? 2:3। अरे यही नहीं बोल रहा भैया। अच्छा इसका अंतर 3 है, इसका अंतर कितना है? 4। तो दो आदमी का एज का डिफरेंस 2 पॉइंट पर सेम होना चाहिए, अलग अलग होना नहीं चाहिए। अगर अलग अलग है, कारण समझिए क्यों, इसका कारण भी जान लीजिए। आपके बाबूजी की उम्र में अगर 20 साल वृद्धि होगा तो आपकी भी उम्र में कितना का वृद्धि होगा? 20 साल का ही होगा। इसलिए 2 पॉइंट पर 2 आदमी का एज का डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं हो तो पहला डिफरेंस से दूसरे को और दूसरा डिफरेंस से पहले को गुना कर। यहाँ का डिफरेंस 1 है, इससे इसको गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ का डिफरेंस 2 है, 2 से गुना करेंगे ये 4 बनेगा और 2 से गुना करेंगे कितना बनेगा? 6। अब डिफरेंस 1 है और 1 का मान कितना? 4। अरे 1 का मान कितना? 4। अरे यस और नो? तो 5 चौका कितना? 20। 7 चौका कितना? 28। कैसे साल पहले? तो आज हो गया 24 और आज हो गया कितना? 32। तो 8 वर्ष बाद 24 8 कितना? 32। 32 8 कितना? 40। 8 चौका 32, 8 25 40, 4 अनुपात कितना? 5। और इस प्रकार आज का टेस्ट खत्म हुआ। बढ़िया क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था, लेकिन कल से इजी था। ठीक है, आप लोग टेस्ट मारिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को रेफर कीजिए। मिलते हैं कल।